इस नए नक्शे में यूपी का गोरखपुर और उससे लगा इलाका और बिहार के कई इलाके नेपाल का हिस्सा दिखाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाली मेयर के कार्यालय में लगे ग्रेटर नेपाल के नक्शे में पूर्व में तिस्ता और पश्चिम में कांगड़ा तक का भारतीय इलाका दिखाया गया है। इतना ही नहीं, नेपाल में अब ये मांग उठ रही है कि इन इलाकों को नेपाल को वापस किया जाए। तो आपने देखा होगा कि ग्रेटर नेपाल के बारे में बहुत बातें की जा रही है और ये ग्रेटर नेपाल की बातें अभी तक रुकने के लिए नाम नहीं ले रही। इंडियन मीडिया एक से एक इल्जामात जो है नेपाल के ऊपर दागते जा रहा है, नेपाल के ऊपर जो है लगाते जा रहे हैं कि नेपाल ने ग्रेटर नेपाल पे ये कर दिया, ग्रेटर नेपाल ये तो ग्रेटर नेपाल वो। तो आज जो हम जानने वाले हैं तो इंडियन मीडिया इसमें ये बात कर रहे हैं कि ग्रेटर नेपाल के अंदर कौन कौन से इंडियन जगहों को नेपाल ने अपने मैप में शो किया है। जैसे इंडिया ने अपना मैप लॉन्च किया, इसमें इन्होंने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, कई सारे देश अपने मैप में दिखाए से एक मैप लॉन्च हुआ जिसका नाम है ग्रेटर नेपाल का मैप। तो उस ग्रेटर नेपाल के मैप में, नेपाल के इस मैप में कौन कौन सी इंडियन जगह है इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नेपाल ने ये क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या था। आइए रिपोर्ट देखते हैं। भारतीय संसद की नई बिल्डिंग में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने पर भड़के नेपाल के विपक्षी दलों ने अब नापाक चाल चली है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अखंड भारत के जवाब में अपने ऑफिस में नया ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया है। इसमें यूपी और बिहार के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। वहीं नेपाल की सरकार ने अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विपक्षी दल इस पूरे मामले को बेवजह गरमाए हुए हैं। केपी ओली और उनकी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने प्रचंड सरकार से मांग की है कि वो अखंड भारत के भित्ति चित्र के मुद्दे को भारत के साथ उठाए। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर साफ कह दिया कि ये नक्शा सम्राट अशोक के साम्राज्य को दिखाता है। काठमांडू के मेयर इस समय बेंगलुरु में है और अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने अपने भारत दौरे से पहले इस नक्शे को अपने कार्यालय में लगवाया था। एक समय में नेपाल का साम्राज्य पूर्व में तिस्ता से लेकर पश्चिम में सतलुज नदी तक फैला हुआ था। हालांकि ब्रिटेन के साथ युद्ध के बाद नेपाल को ये बड़ा इलाका गंवाना पड़ा था। इस युद्ध के बाद मेची से लेकर तिस्ता और महाकाली से लेकर सतलुज तक का इलाका हमेशा के लिए भारत का अंग हो गया था। इस नए नक्शे में यूपी का गोरखपुर और उससे लगा इलाका और बिहार के कई इलाके नेपाल का हिस्सा दिखाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाली मेयर के कार्यालय में लगे ग्रेटर नेपाल के नक्शे में पूर्व में तिस्ता और पश्चिम में कांगड़ा तक का भारतीय इलाका दिखाया गया है। इतना ही नहीं, नेपाल में अब ये मांग उठ रही है कि इन इलाकों को नेपाल को वापस किया जाए। भारत समर्थक कही जाने वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता गगन थापा ने कहा, नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करना चाहिए। अगर एक देश सांस्कृतिक नक्शा प्रकाशित करता है और आगे बढ़ता है तो नेपाल को भी ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करने का अधिकार है। अगर नेपाल नया नक्शा प्रकाशित करता है तो भारत को इस पर आपत्ति नहीं जताना चाहिए, इसकी बजाय भारत को इसे स्वीकार करना चाहिए। इस पूरे अखंड भारत विवाद में हाल ही में नई दिल्ली की यात्रा पर आए नेपाल के पीएम प्रचंड ने भारत का बचाव किया। उन्होंने कहा, हमने इस मुद्दे को भारत के साथ उठाया है, लेकिन इसकी डिटेल हम मीडिया में प्रकाशित नहीं कर सकते। इसके जवाब में भारत ने कहा था कि ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नक्शा है, न कि राजनीतिक नक्शा। इस नक्शे के अध्ययन की जरूरत है, लेकिन मैंने इस मुद्दे को भारत के साथ उठाया था। इससे पहले अखंड भारत नक्शे के मामले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने भारत को चेतावनी दी थी। भारत और नेपाल के बीच इस समय कालापानी, लिपुलेख और लिपियानधुरा को लेकर सीमा विवाद है। ये सभी इलाके अभी भारतीय नियंत्रण में हैं और नेपाल इन पर अपना दावा करता है। साल 2020 में चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी ओली ने इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताते हुए नया नक्शा जारी किया था। इसके बाद दोनों के बीच रिश्ते रसातल में चले गए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। सर, फर्स्ट मैं आपको ये बात करूं कि ये जो है वो बालेंद्र शाह ने किया है। बालेंद्र शाह नेपाल के मेयर है, नेपाल की सिटी काठमांडू के मेयर है, जो काफी जबरदस्त काम करते हैं। उन्होंने अगर काम के बारे में बात की जाए तो वो काफी जबरदस्त काम करें। अगर उनके जो अभी चल रहे काम, जिस तरीके से उन्होंने रोड की ब्लॉकिंग के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने अंडरग्राउंड पार्किंग की बात की, तो काफी अच्छे तरीके से वो काम करते। तो अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने अपना एक संसद भवन या पार्लियामेंट लॉन्च किया नया, तो उसके बाद उसमें उन्होंने एक मैप लगाया जो था एक अखंड भारत का मैप। सही है, तो उस पे काफी विवाद चला, आप लोगों को पता है। फिर नेपाल के पीएम वहां पे गए और बातचीत हुई, तो उसके बाद भी काफी कंट्रोवर्सी चली। तो ये सारी चीजें, जाहिर सी बात है, आपको अगर आपके कंट्री के बारे में ऐसी बात की जा रही है तो आप तो रिप्लाई दोगे। तो जो काठमांडू के मेयर थे, उन्होंने अपने ऑफिस में एक
ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया। अब इस ग्रेटर नेपाल के मैप में कौन कौन सी जगह थी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखी, जिसमें से बिहार की काफी सारी जगहें, उत्तराखंड की काफी सारी जगहें, क्यों इतना जो है ना वो इस टाइम पे ट्रेंड पे चल रहा है। उत्तराखंड के बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए उत्तराखंड जो है वो नेपाल का पार्ट था ग्रेटर नेपाल के टाइम पे, जिस टाइम पे नेपाल से ये जगह नहीं ली गई थी। अभी 3 दिन पहले भी हमने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर किया था जिसमें बीजेपी का एक पॉलिटिकल लीडर ये बात करे कि उत्तराखंड नेपाल का पार्ट था। जब अंग्रेज वहां पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे तो वो कब्जा नहीं कर पाए, तो कुछ जगह उन्होंने नेपाल से ली और बाद में वो जगह जो है वो नेपाल नहीं दी। और उस पे जब इंडिया का बंटवारा, ये इंडिया का डिवाइड होना था, तो वो सारी जगह इंडिया में चली गई। ये आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मेरे चैनल पे देख ले, वो आपको पता चल जाएगा। अब ये जो ग्रेटर नेपाल है वो काफी ट्रेंड पे इसलिए चल रहा है कि नेपाल की तो ये मांग थी। मैं तो कई सालों से आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहा था कि ग्रेटर नेपाल लेने की ये कोशिश कर रहे हैं, नेपाल अपनी जगह लेने की बात करे। अब पॉलिटिकल मैप तो नहीं आया, बट एक मैप ऐसा आया जिसने पूरी दुनिया की नजरें नेपाल की तरफ कर दी और नेपाल जो है ना इस बात कर रहे हैं। और कई सारे लोग जो है वो इस पे भी बात करे कि यार ग्रेटर नेपाल काफी अच्छा है, इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो ये थी सारी रिपोर्ट। अगर आपने देखी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।